बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे 2-3 अहम इश्यूज़ पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो फेक न्यूज़ चल रही हैं सुबह से, तो उसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो है आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि तकरीबन तीसरा चौथा दिन है आज के इंडिया ने बेहुदा मनगढ़ंत इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए हैं और हमारे जो जाली वज़ीर आज़म, उसकी जाली कैबिनेट और जाली वज़ीर आला पंजाब बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई मुंहतोड़ जवाब इनको नहीं मिला इंडिया को। तो उसको जो है कवर करने के लिए उनके अपने ही चैनल ने एक बेहुदा सा इल्ज़ाम लगाया है केपी गवर्नमेंट पे। ये मीटिंग बिल्कुल खुफिया नहीं थी। हमारे पार्लिमानी इजलास होते रहते हैं और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सीएम साहब मैसेज करते हैं और तमाम 92 एमपीएस को मदऊ किया जाता है। इस दफ़ा भी इस तरह हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया। फिर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं केपी के रियाज साहब, उसकी तरफ से जो है बाकायदा हर एमपीए को पर्सनल में मैसेज किया गया। तो ये इल्ज़ाम भी बेहुदा है। दूसरा जो हमारा इशू है वो केपी में इंशाअल्लाह ताला 2025 और 26 की सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो आ रहा है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। ड्राफ्ट एडीपी बनाया जा रहा है। तो उसके लिए जो है सीएम साहब ने तमाम लोगों को कहा कि अपने अपने इलाके की स्कीम्स लाएं और इसमें डालें। तीसरा जो सबसे अहम है और बल्कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई पे होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं, अगर बिल्स हैं, हुकूमत हैं, कुर्सी है, तख्त और ताज है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल नहीं हैं। ना हमें ये चाहिए, ना हमें इसकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की। हमें इमरान खान चाहिए। हमारा फोकस भी सिर्फ इमरान खान ही है। आप ये बावर रखें, आप इस बात पर इत्मीनान रखें कि इमरान खान के ये हकीकी जानिसारान जिन्होंने अपनी जवानी इमरान खान के लिए कुर्बान की है, जिन्होंने दिन रात सुबह शाम एक करके पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, इंसाफ के हसूल के लिए, इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए, खुदारी के लिए जद्दोजहद की है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी ना हमें दबा सकती है और पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी हमारी कीमत भी नहीं लगा सकती, क्योंकि हम इमरान खान के हकीकी जानिसारान हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं करवा लेते और जब तक पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, इंसाफ और आईन और कानून की बालादस्ती नहीं लाते, तब तक जो है ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ना हम रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुतमईन रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे 2-3 अहम इश्यूज़ पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो फेक न्यूज़ चल रही हैं सुबह से, तो उसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो है आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि तकरीबन तीसरा चौथा दिन है आज के इंडिया ने बेहुदा मनगढ़ंत इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए हैं और हमारे जो जाली वज़ीर आज़म, उसकी जाली कैबिनेट और जाली वज़ीर आला पंजाब बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई मुंहतोड़ जवाब इनको नहीं मिला इंडिया को। तो उसको जो है कवर करने के लिए उनके अपने ही चैनल ने एक बेहुदा सा इल्ज़ाम लगाया है केपी गवर्नमेंट पे। ये मीटिंग बिल्कुल खुफिया नहीं थी। हमारे पार्लिमानी इजलास होते रहते हैं और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सीएम साहब मैसेज करते हैं और तमाम 92 एमपीएस को मदऊ किया जाता है। इस दफ़ा भी इस तरह हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया। फिर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं केपी के रियाज साहब, उसकी तरफ से जो है बाकायदा हर एमपीए को पर्सनल में मैसेज किया गया। तो ये इल्ज़ाम भी बेहुदा है। दूसरा जो हमारा इशू है वो केपी में इंशाअल्लाह ताला 2025 और 26 की सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो आ रहा है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। ड्राफ्ट एडीपी बनाया जा रहा है। तो उसके लिए जो है सीएम साहब ने तमाम लोगों को कहा कि अपने अपने इलाके की स्कीम्स लाएं और इसमें डालें। तीसरा जो सबसे अहम है और बल्कि ये हमारी प्रायोरिटी है
کہ ہمارا فوکس صرف اور صرف عمران خان کی رہائی پہ ہونا چاہیے. باقی چیزیں جو ہیں اگر بلز ہیں, حکومت ہیں, کرسی ہے, تخت اور تاج ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری پریارٹیز بالکل نہیں ہیں. نہ ہمیں یہ چاہیے, نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے صرف اور صرف عمران خان کی. ہمیں عمران خان چاہیے. ہمارا فوکس بھی صرف عمران خان ہی ہے. آپ یہ باور رکھیں, آپ اس بات پر اطمینان رکھیں کہ عمران خان کے یہ حقیقی جانثاران جنہوں نے اپنی جوانی عمران خان کے لیے قربان کی ہے, جنہوں نے دن رات صبح شام ایک کر کے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی, انصاف کے حصول کے لیے, انسانیت کے لیے, انصاف کے لیے, خودداری کے لیے جدوجہد کی ہے, تو پوری دنیا مل کر بھی نہ ہمیں دبا سکتی ہے اور پوری دنیا کی دولت مل کر بھی ہماری قیمت بھی نہیں لگا سکتی, کیونکہ ہم عمران خان کے حقیقی جانثاران ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کروا لیتے اور جب تک پاکستان میں حقیقی آزادی, انصاف اور آئین اور قانون کی بالادستی نہیں لاتے, تب تک جو ہے یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. نہ ہم رکیں گے, نہ بکیں گے, نہ جھکیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کی مدد چاہیے, آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. آپ لوگ مطمئن رہیں. شکریہ.